जो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 15 काल। काल का अर्थ है समय। काल से क्रिया के संपन्न होने, उसके घटने, उसकी पूर्ण अपूर्ण अवस्था स्थिति का पता चलता है। कार्य के करने या होने का समय बताने वाले क्रिया ही काल कहलाती है। आओ उदाहरण देखें। बच्चे पढ़ रहे थे भूतकाल, बच्चे पढ़ रहे हैं वर्तमान काल, बच्चे पढ़ेंगे भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान, भविष्यत। भूतकाल बीते हुए समय में कार्य होने का बोध कराने वाली क्रिया को भूतकाल कहते हैं। मामा जी अमेरिका चले गए, तो जो काम हमारा भूतकाल में हो गया, मतलब जो बीते हुए समय में हो गया, वो हमारा होता है स्टूडेंट्स भूतकाल। नेक्स्ट आता है भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, रजत ने मधुर गीत सुनाया। आसन भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि काम निकट, मतलब जल्द ही खत्म होने वाला है, अभी अभी पूरा हुआ है, उसे कहते हैं आसन भूतकाल। सुरेश ने पत्र लिखा। पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि काम को हुए बहुत समय, मतलब बहुत टाइम हो गया है, जैसे आशीष ने 5 खिलौने खरीदे थे। अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता ना चल पाए, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, नौकरानी कपड़े धो रही है। संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल की जिस क्रिया के करने या होने में संदेह होता है कि अभी हुई है या नहीं, विद्यालय की छुट्टी हो चुकी होगी शायद, है ना, तो वो हमारा होता है संदिग्ध भूतकाल। हेतुमद भूतकाल। भूतकाल में क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होने या ना होने पर निर्भर होता है। जैसे कि यदि तुम आते तो मैं अवश्य मिलता। ओके। नेक्स्ट इज वर्तमान काल। वर्तमान काल देखिए बता रखा है, वर्तमान काल होता है क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का होने या मतलब कि क्रिया अभी चल रही है या होने वाली है, ठीक है, वो होती है वर्तमान काल। हो रही है, जैसे कि निधि खाना बना रही है, दादाजी शेयर कर रहे हैं। वर्तमान काल के भेद 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल जिस रूप से उसके वर्तमान काल के सामान्य रूप से होने का बोध हो, जैसे कि विराट क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी है। अपूर्ण भूतकाल के अभी भी है, मतलब वो, है ना। अपूर्ण भूतकाल जब कार्य वर्तमान काल में आरंभ होकर पूर्ण ना हुआ हो, मतलब कि वर्तमान काल में शुरू तो हुआ हो मगर हमने वो कंप्लीट ना किया हो। रोहन पौधों को सींच रहा है, तो ये पूरा नहीं हुआ ना। हलवाई मिठाइयाँ बना रहा है। सदिग्ध वर्तमान काल क्या होते हैं, देखिए, जिस क्रिया के वर्तमान काल में होने के बारे में संदेह या अनिश्चय हो उसे सदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, बच्चे अभी खेल रहे होंगे, माँ खीर बना रही होगी। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया आने वाले समय में संपन्न होगी उसे भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण, पिताजी ऑफिस जाएंगे, हम कल पिकनिक घूमने जाएंगे। भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतुमत भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल कौन सा होता है स्टूडेंट्स, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का सामान्य रूप से पता चले, ठीक है, वो होता है हमारे सामान्य भविष्यत काल। इसके बाद संभाव्य भविष्यत काल, जिस क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाली संभावना को परंतु निश्चित ना हो। और हेतुमत, इस काल के वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, अर्थात क्रिया किसी अन्य क्रिया के होने पर संपन्न होगी। हेतुमत भविष्यत काल होता है स्टूडेंट्स। यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य फल मिलेगा। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन। थैंक यू।